नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, याद रखना, अंकित मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, याद रखना। और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, याद रखना जो मैं बता रहा हूं। और एक होता है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस वो होता है जो वस्तु पे लिखा हुआ होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस पे जो प्राइस लिखा हुआ होता है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। और जितने में वो वस्तु खरीदी गई है उसे कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचा जा रहा है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। बोला गया है अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 7:6 है। 7:6, तो मार्क प्राइस कितना है? 7 अनुपात में। और क्रय मूल्य कितना है? अनुपात में 6। देखो कोई वैल्यू, या समझ लीजिए पहले, कोई वैल्यू जैसे 7 कब आई होगी? इसको मैं 7 के आगे 0 लगा दूं, ये 6 है, 6 के आगे 0 लगा देता हूं, तो ये 7:6 में कब आएगा? जब मैं इसे बराबर संख्या से कटा दूंगा। जैसे 10 से इसको भी कटाऊंगा, 10 से इसको, तो 10 से 7 बार में कटेगा, 10 से 6 बार में, तो 7:6 आ गया। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 70 है। कितना है? 70 है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या 70 है, यानी कि मार्क प्राइस आपका 70 रुपये मैंने मान लिया। और इसका मैं क्या करूंगा? 10% निकालूंगा, क्योंकि 10% की छूट दी जा रही है। तो 70 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है, उस पर कह रहा है कि 10% हम छूट देंगे। तो 70 का 10% आप निकाल लो, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 एकम 7, मतलब 7 रुपये की छूट दी जा रही है। 7 रुपये की छूट, 70 रुपये उस पर अंकित है, 7 रुपये की छूट देंगे तो कितने बेचेंगे? 63 में बेचेंगे। और इसका प्राइस कितना होगा? 60 रुपया, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया, ठीक है। जो वस्तु पे लिखा हुआ होगा वो 70 रुपये, जितने में वो वस्तु खरीदी गई है 60 रुपये में, और कितने में बेच रहे हैं? 63 में। अब देखो 60 में खरीदा, 63 में बेचा, तो अभी भी 3 रुपये का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस 60 है, और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुना। तो देखो 0 से 0 गया, 3 दूने का 6, 2 से 10 चला जाएगा 5 बार में, तो मतलब 5% का लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई, ये 7.5% है, ठीक है, वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 8460 हो जाएगी। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल जनसंख्या है 8000, जिसमें से पुरुष और महिला का हमें दिया गया। पुरुष मतलब मैन कितनी बढ़ी? 5%, और फीमेल यानी कि महिला कितनी बढ़ी? 7.5। तो 7.5 ध्यान रखना, मैं मेल से फीमेल इक्वल करूंगा, तो देखो 5% पुरुष की बढ़ी है, तो 5% यहाँ पे महिला की भी बढ़ी है, लेकिन महिला की 7.5 है, यानी कि 5% से कितना ज्यादा बढ़ी है? 2.5%। यानी कि देखो पुरुष की 5% बढ़ी, महिला की भी 5% बढ़ी है, लेकिन पुरुष से 2.5% ज्यादा बढ़ी है, तो 2.5% मैंने ये लिख लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 8400 हो जाएगी। तो पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, पुरुष की जनसंख्या निकालनी है। तो टोटल जनसंख्या इसमें 8000 है, पुरुष की जनसंख्या 5%, तो 8000 का 5% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 80 का गुना 5 से कर दो, 400 हो गया। कितना हो गया? 400 हो गया। इसका मतलब यह है कि मेल की संख्या कितनी बढ़ेगी? 5% की वृद्धि होगी, मतलब 400 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 5% का मतलब 400 बढ़ेगी। तो 5% का मतलब 400, तो यहां बढ़ेगी। फीमेल की भी 400 बढ़ेगी, लेकिन ये 2.5% ज्यादा बढ़ रही है। याद है ना आपको? 2.5% ये ज्यादा बढ़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। संख्या कितनी होगी? 8460। 8460, जिसमें 400 तो ये हो गई, 8400 ऊपर कितनी है? 60, तो 60 ज्यादा बढ़ रही है ना, तो ये 2.5% का ही तो मान है 60। 2.5% की वैल्यू 60 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू, तो 2.5 का आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे, 100% का मान निकालेंगे 100 से गुना। कैसे निकालेंगे 100% का मान? 60 में 2.5 से डिवाइड, 100% का मान निकालेंगे 100 से गुना। तो यहां से जब दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 600 का गुना 4 से कर दो तो ये हो जाएगा 2400, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2400।
अब टोटल जनसंख्या हमारे पास कितनी थी, 8000 थी, जिसमें से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 2400 है इसको माइनस कर देंगे, 2400 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8000 में से 2400 माइनस किया तो बचा कितना, 5600। बस यही तो आंसर है, डी ऑप्शन। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी थी हमको, पुरुषों की जनसंख्या में पता लगे कितनी है, टोटल जनसंख्या पुरुषों की 5600 है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर हमें पता करनी है, लेकिन हमें धन नहीं पता कितना है। जब हमें धन नहीं पता होता है, प्रिंसिपल नहीं पता होता है, तो हम उसे 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो हम 100 मान लेंगे। अब 100 का यानी कि मूलधन का, मूलधन कितना, 100 का मतलब गुना कितना, 2/5 हम निकाल लेते हैं, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 दूने का 40, ठीक है, ये हमारा 40 निकल के आ गया। ये 40 क्या निकल के आ गया, हमारा ब्याज निकल के आ गया। अब देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यही तो होता है। ब्याज मेरा कितना निकल के आ गया, 40, तो मैं 40 लिख लूंगा। प्रिंसिपल मैंने 100 माना था, रेट मुझे निकालना है, और टाइम है मेरे पास 5 वर्ष का, बट्टे में कितना, 100। देखो 100 से 100 कट गया, 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा। रेट मतलब कितना निकल के आ गया, 8% का। सवाल खत्म हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये आपका बोर्ड मास के नियम से होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले सरल करते हैं, ये बार जो दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 40 गुने 1/3, 15 प्लस का 11 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के ऊपर बार है, तो 8 और 9 17, ठीक है। 40 गुने 1/3। अब ध्यान देना, 15 और 11 26, 26 में से माइनस कर दो 17, कितना बचेगा, 9, तो गुने में 9, यानी कि इस पूरे का मान 9 आया है, तो हम 9 ही लिखेंगे। अब बस इसको सरल करना है, 3 से कट जाएगा 9, 3 3 9, 3 बार में, 40 से कम 40, 40 दिया 120, तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो 120 है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, बीच में माइनस। अगर आप इस संख्या को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितने के होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होता है। बस सरल कर लीजिए। ए का मान आपका कितना है, 101, तो आप यहाँ 101 लिखेंगे, इंटू 1 मिनट ए प्लस बी, सॉरी ये गलती हो गया, हमें ए प्लस बी करना है। ए का मान 101 है, बी का मान 99 है, तो ए का मान लिखेंगे 100 में 1 प्लस बी का मान लिखेंगे 99, इंटू ए का मान 101 माइनस बी का मान 99, ठीक है। चलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इंटू 101 में से 99 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 200 का 2 से गुना कर देंगे तो 400 बचेगा। बस ये आपके सवाल का क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब 400, यानी कि डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a/9 बराबर b/11 बराबर c/13 है, तो a प्लस बी माइनस सी बटे में b, इसका मान हमको बताना है क्या होगा। अब सवाल ये अच्छा है, देखिएगा आपके पास a है, a का मान 9, b है, b का मान 11 और c है, c का मान 13। बस सवाल हो गया, a का मान 9 प्लस b का मान 11 माइनस c का मान 13, बटे में क्या है b, मतलब b का मान 11 हो जाएगा। 9 और 11 20, 20 में से माइनस कर दोगे 13, तो बचेगा कितना 7, और बटे में कितना 11, तो 7 के बटे में 11 ये आपका आंसर हो जाएगा, 7 के बटे में 11, यानी कि बी ऑप्शन। तो जो बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।